आज की क्लास में मैं हूं प्रीति मिश्रा और आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, इस चैनल पे मैंने डिसाइड किया हुआ है कि 9 to 12 के बच्चों का पूरा मैथ्स का सिलेबस का जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा प्रोवाइड करवाया जा सके, क्योंकि बच्चों में थोड़ा मैथ्स का फियर रहता है और उनको समझ में नहीं आ रहा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से है ये वो। तो इसमें मैं कोशिश करती हूँ कि हर टॉपिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बस डिस्कस कराया जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आ सके। तो डिफरेंशिएशन में मैंने बेसिक डिफरेंशिएशन करवा दिया था, प्रोडक्ट रूल करवा दिया था, कोशेंट रूल करवा दिया था, चेन रूल करवा दिया था। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ एक दो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने नहीं करवाया हुआ है, वो भी आज मैं करवाने वाली हूँ। तो इसके बाद डिफरेंशिएशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को पढ़ना है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। क्या है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव? अब आप बोलोगे कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है? तो ये आपको मेनली ग्रेजुएशन में जाके पढ़ना है। सेकेंड ऑर्डर नहीं बल्कि आर्बिट्रेरी ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। मींस आप इसको थर्ड ऑर्डर भी कह सकते हो, फोर्थ ऑर्डर भी कह सकते हैं, nth ऑर्डर भी कह सकते हैं। मतलब किसी भी फंक्शन को हम कितने भी टाइम्स तक डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है? y इक्वल टू जनरली क्या होता है? फंक्शन ऑफ x होता है। ये हम सबको पता है कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x होता है, जिसको कि हम डिफरेंशिएट करते हैं। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y के डिफरेंशिएशन को हम y1 भी कह सकते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? y को dy by dx। इसको हम और क्या कह सकते हैं? y1 कह सकते हैं। और fx के डिफरेंशिएशन को हम क्या कहेंगे? f डैश x। f डैश x मीन्स हमने fx को वन टाइम डिफरेंशिएट कर लिया है। इसको अगर हम चाहें तो एक और बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है? एक और बार अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको y2 कहेंगे और इसको कहेंगे d2y by dx स्क्वायर। इसकी वैल्यू होगी f डबल डैश x। अब आप बोलोगे यहाँ d2y है और यहाँ dx स्क्वायर है, ऐसा क्यों कहेंगे? तो मैंने जैसा आपको बताया था कि y को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो d by dx लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। d by dx मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर इसको हम वापस से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब d by dx एक बार और ऐड होगा, तो d और d यहाँ क्या हो जाएगा? d2y और dx यहाँ क्या हो जाएगा? dx स्क्वायर। समझ में आया? तो d2y by dx स्क्वायर लिखना है, dy स्क्वायर by dx स्क्वायर नहीं लिखना है। इस चीज को समझना कि ये d2y by dx स्क्वायर ही है और इसी को हम क्या कहते हैं? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। जैसे अब इस पर कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करो क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये आपका क्वेश्चन है। y इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। बोल रहा है वी हैव टू फाइंड आउट इट्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हमें d2y by dx स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। हम इसको क्या करेंगे? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले। तो y1 आ जाएगा। मैंने अभी बताया कि dy by dx को y1 भी कहते हैं। y1 x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x nxl माइनस 1। फॉर्मूला मस्ट है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप लोग जल्दी से जल्दी सारे फॉर्मूलाज को याद कर लीजिए। माइनस 3 x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 और 2 कांस्टेंट है। कांस्टेंट अगर अलग रहता है तो इसका 0 होता है। बेसिक डिफरेंशिएशन में मैंने ये बताया हुआ है। अब क्या करना है? इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है हमें y2 फाइंड करना, मतलब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो y2 क्या हो जाएगा? 2। x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और माइनस 0, तो 2 इंटू 1 माइनस 0 इट्स 2। आंसर हो गया। अगर इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलता तो 0 हो जाता, लेकिन थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके सिलेबस में नहीं है, आपको बस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पढ़ना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग अगर ले, क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग x। दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है? वी हैव टू फाइंड आउट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मींस d2y by dx स्क्वायर फाइंड करना है।
डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई dx। अब यहाँ देखो, आपको रूल्स सारे याद रहने चाहिए। यहाँ एक्स क्यूब और लॉग एक्स, एक्स के दो अलग अलग फंक्शन है जिनके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो वी हैव टू अप्लाई हियर प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, एक को रहने दो और दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर प्लस, अब एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करो और लॉग एक्स को रहने दो, यही होता है आपका प्रोडक्ट रूल। तो एक्स क्यूब रह गया, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 बाई एक्स, प्लस एक्स स्क्वायर का हुआ 3x स्क्वायर लॉग एक्स, एक्स से ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग एक्स, ये आपका dy बाई dx हुआ, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, d2y बाई dx स्क्वायर, मीन्स इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा। चलिए इसको अगर एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर। यहां ध्यान दीजिए, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, nx n माइनस 1 फॉर्मूला होता है 2x, 3 कांस्टेंट है, ठीक है, बाहर आ गया। यहाँ पर ये कांस्टेंट कोफिशिएंट का काम कर रहा है, इसलिए इसका 0 नहीं होगा, ठीक है, याद रखो। जब कांस्टेंट किसी x के फंक्शन के साथ रहता है तो वो एज इट इज उसको हम रखते हैं, लेकिन अगर सिंगल हो तो उसको 0 करके हटा देते हैं। यहाँ पे अब ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है, प्रोडक्ट रूल लगाइए, एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, डिफरेंशिएट करिए लॉग एक्स को, और प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करिए और log x को रहने दीजिए। चलो 2x प्लस 3x स्क्वायर, log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाई एक्स, प्लस एक्स स्क्वायर का हुआ 2x log x, एज इट इज रह गया, एक x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये क्या आया, 2x प्लस 3x प्लस 3 2 जा 6x log x, 2x प्लस 3x इट्स 5x प्लस 6x log x। या तो आपका ये आंसर हो गया, या आप चाहो तो यहाँ से x कॉमन ले सकते हो, x अगर कॉमन लोगे तो 5 प्लस 6 log x, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में इस टाइप का क्वेश्चन जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है। अब एक और क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू साइन लॉग x। क्या कह रहा है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना, मींस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y2। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो y1 क्या हो जाएगा। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल मत लगाना, आप बोलोगे क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि साइन के साथ एंगल क्या है, ये log x एंगल है, x का दो अलग अलग फंक्शन नहीं है, ये आपस में कनेक्टेड है। तो जब कनेक्टेड रहता है तो हमारा चेन रूल अप्लाई होता है, और चेन रूल क्या कहता है कि एक एक करके हमें डिफरेंशिएट करना है। यानी कि अगर साइन log x है तो सबसे पहले हम साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन को हाइड करो, बचा क्या, log x, जो बच्चा वो डिवाइड में भी आएगा और यहाँ मल्टीप्लाई में भी आएगा। अब log x को देखो कि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं, log x का 1 बाई x होता है, तो डिवाइड में हो जाएगा dx। अब ये बताओ, इसको अगर हम t सपोज करते हैं तो साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos t, cos, और t क्या हो गया, log x, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई x, ठीक है, ये है y1। x डिवाइड में, डिवाइड इधर आएगा मल्टीप्लाई में, x y1 इक्वल टू क्या हो गया, cos log x, ये वैल्यू हो गई x y1 की। अब आप बोलोगे कि x y1 क्यों लिख रहे हैं, हमें तो y2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर ऐसे है तो यहाँ पे अपॉन में x कर दो। जनरली क्या करते हैं हम लोग कि डिवाइड से बचते हैं कि कोशिएंट रूल अप्लाई ना करना पड़े, ठीक है, कि हम डायरेक्टली मतलब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें या बेसिक डिफरेंशिएशन यूज करें और इसको सॉल्व कर ले ताकि इजिली सॉल्व हो जाए। लेकिन अब वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y2, तो चलो इसमें हम कोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं। डिवाइड के फॉर्म में तो ऑब्वियस है कोशिएंट रूल ही अप्लाई करना होगा। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू
x, तो y2 क्या होगा, u बाई वी के फॉर्म में है, v को रहने दो और डिफरेंशिएट हम किसको करेंगे, cos log x को। फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं फिर से बोल रही हूं, चाहे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हो, चाहे प्रोडक्ट रूल हो, चाहे कोशेंट रूल हो, अगर फॉर्मूला क्लियर नहीं है आप लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। फॉर्मूला सबसे पहले क्लियर करो, ठीक है। v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v यानी कि x अपॉन v स्क्वायर यानी x स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो x को रहने दो, अब इसको वापस से बार बार इसको इतना लेंथी वे में लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। cos का क्या होगा, मैंने क्या बताया था, एक एक करके डिफरेंशिएट करते हैं। पहले cos को करेंगे, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन और बाकी टर्म एज इट इज लिखा गया। फिर log x को करो, log x का क्या होगा 1 बाई x माइनस cos log x को रहने दो और x का क्या हो गया 1 अपॉन x स्क्वायर। यहां देखो x और x क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, साइन log x प्लस cos log x होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ y2, ठीक है। y2 की ये वैल्यू आ गई, समझ में आया। तो मतलब अगर आपको डबल डिफरेंशिएट भी करने को बोल रहा है तो क्वेश्चन आपका कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं आने वाला है, सिंपल क्वेश्चन है और रूल वही है, प्रोडक्ट रूल है, कोशेंट रूल है और चेन रूल है, बस इतने को ही अप्लाई करना, आपका कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। अब इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में मैंने बोला तो कि आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर सिंपल क्वेश्चन आता है तो इट मींस वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा, और ऐसे आपके क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, then we have to prove that y2 plus y इक्वल टू 0। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ऐसे प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या है, y एक फंक्शन है x के फॉर्म में एंड वी हैव टू प्रूव दैट y2 प्लस y इक्वल टू 0। तो क्या करना है, गिवन क्या है, दिस वन, सिंपली हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x तो y1 क्या हो जाएगा, 5 को रहने दो, cos का हुआ माइनस साइन x, माइनस 3 को रहने दो, साइन x का हुआ cos x, means minus 5 sin x minus 3 cos x. This is the value of y1. ये y1 की वैल्यू हो गई। प्रूफ में y2 करना है, मीन्स हमें क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। फिर से एक बार डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y2 क्या होगा, माइनस 5 रह गया, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो cos x माइनस 3 cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, तो ये हो गया माइनस 5 cos x प्लस 3 साइन x। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब इस क्वेश्चन को प्रूफ करना मैं दो तरीके से बता रही हूँ। पहला देखो, अगर हम नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, 5 cos x माइनस 3 साइन x, वापस से आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इसके जगह क्या लिखेंगे, माइनस y मीन्स y2 प्लस y इक्वल टू 0, प्रूव्ड। बट कितनी बार होता है ना कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम माइनस क्यों कॉमन ले। तो मान लो आपको ये प्रोसेस समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, y2 तो आपने सिंपली निकाल लिया। इसके बाद आप क्या करो, इसके लेफ्ट हैंड साइड को लो और वैल्यू पुट करो, क्या है, y2 प्लस y। y2 की वैल्यू क्या है, माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x, दिस इज द वैल्यू ऑफ y2। और y की वैल्यू क्या है, प्लस 5 cos x माइनस 3 sin x। अब देखो ये कैंसिल, आंसर आ गया 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड।
समझ में आया? तो इस टाइप का क्वेश्चन, जो भी आपका क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में प्रूफ करने को आएगा, समझ लेना वो क्वेश्चन क्या होता है, बहुत ही इजी होता है। ठीक है, कभी भी टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। वही क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको बस ये पता करना उनको कि आपको प्रोसेस क्लियर है या नहीं, आपको पता है कि नहीं, आपका मतलब नॉलेज है या नहीं इस टॉपिक पे, बस वही जानना होता है। तो इसलिए बहुत लेंथी या बहुत ही ऐसा क्वेश्चन नहीं दे देंगे जो कि आपसे इजिली सॉल्व ही ना हो। तो इसलिए अगर आपका क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इट मीन्स कि आपने कुछ मिस्टेक किया है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये y की वैल्यू दी हुई है और क्वेश्चन प्रूफ करने को बोल रहा है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0, बोल रहा है ये प्रूफ करो। ठीक है, y की वैल्यू ये दी हुई है। प्रूफ करने वाला क्वेश्चन मैं फिर से बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है। प्रूफ करने में वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y2 एज वेल एज y1 और y2 की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए पहले निकालते हैं। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू, अभी मैंने ये साइन लॉग x बताया था, फिर से बोल रही हूँ, बार बार चेन रूल को अप्लाई नहीं करना है। अब इतने आगे की क्लास में जाने के बाद आप डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। 3 को रहने दो, cos का क्या होगा माइनस साइन लॉग x और log x का क्या होगा 1/x। 4 को रहने दो, साइन का क्या होगा cos log x, फिर log x का करो क्या होगा 1/x। चेन रूल आपका क्लियर होना चाहिए, चेन रूल मैंने पढ़ा दिया, उसको अच्छे से समझ लेना ताकि इस समय आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए दोनों के डिवाइड में x है, x एलसीएम आ जाएगा। यहाँ क्या हुआ -3 sin log x प्लस 4 cos log x। अभी मैंने आपको बताया था कि कोशिश करो कि कोशिएंट रूल से आपको बचना हो। यहाँ पे देखो x डिवाइड में और आपको प्रूफ करने बोल रहा है, तो इस x को इस साइड भेज दो। y1 इक्वल टू ये था, तो x y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 sin log x प्लस 4 cos log x। क्यों कर दिया, क्योंकि हम कोशिएंट रूल से बचना चाहते हैं। कोशिएंट रूल ना क्वेश्चन को बहुत ज्यादा लेंदी बना देता है, प्रोडक्ट रूल जो है वो अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ x y1 है, ये x है और ये y1 क्या है x है और dy by dx। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फिर से अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है x को रहने दो और इसको dy by dx को क्या करो डिफरेंशिएट करो। अगर dy by dx को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा d2y by dx स्क्वायर, जिसको हम क्या कहते हैं y2 कहते हैं। तो x को रहने दिया और y1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा y2 प्लस y1 को रहने दो और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, -3 साइन का डिफरेंशिएशन cos हो गया cos log x और log x का हो गया 1/x। अब यहां देखो cos का क्या होता है माइनस साइन log x और log x का क्या होगा 1/x। ठीक है, हमने सिंपली इसको डिफरेंशिएट किया। फिर से देख रहे हैं x डिवाइड में है और दोनों के दोनों टर्म्स में नेगेटिव है, तो माइनस कॉमन ले लो और एलसीएम ले लो, एलसीएम x। यहाँ क्या बचा 3 cos log x और प्लस 4 sin log x। ठीक है, ये बच गया। फिर से x यहाँ क्या है डिवाइड में, डिवाइड में इसको इस साइड भेजो, मल्टीप्लाई में जाएगा x y2 प्लस y1, x इंटू x स्क्वायर y2 x इंटू y1, तो x y1 इक्वल टू ये देखो -3 cos log x प्लस 4 sin log x। देखो वापस से आपका क्वेश्चन आ गया 3 cos log x प्लस 4 sin log x, तो इसके जगह हम क्या डाल देंगे y। अब आपको प्रूफ क्या करना था, देखना एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y, माइनस y इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा प्लस y, तो मतलब आपका प्रूफ हो गया। सो एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0 प्रूव्ड।
मैंने क्या बोला कि जब कभी भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन आपको प्रूफ करने को बोलेगा, समझ जाना क्वेश्चन बहुत ही इजी है। कभी भी अगर लेंदी जा रहा है, इट मींस आपने कुछ मिस्टेक किया है, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन कभी भी लेंदी नहीं जाता है, ये इजिली सॉल्व होता है अगर आप सही प्रोसेस से सॉल्व कर रहे हैं तो। एक और क्वेश्चन लेते हैं, e टू द पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, तो प्रूफ करना है y2 इक्वल टू y1 का स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है, ये दिया हुआ है। तो अगर सिंपल एक फंक्शन दिया हुआ है तो पहले हम सिंपली करने की कोशिश करते हैं, क्यों इसको लेंदी करना। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x डायरेक्ट, ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, एक को रहने दो और डिफरेंशिएट करो दूसरे को, फिर प्लस दूसरे को रहने दो और डिफरेंशिएट करो पहले को, मींस e टू द पावर y को, और यहाँ 1 है तो 1 को डिफरेंशिएट करो। हमने एज इट इज क्या किया, हर एक टर्म को डिफरेंशिएट किया। यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में था तो यहाँ हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। अब यहाँ ध्यान से देखो, e टू द पावर y, x का क्या होगा 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 1 होगा, 1 को मल्टीप्लाई में लिखने की जरूरत नहीं है, रहने दो, x प्लस 1। अब देखो e टू द पावर y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर y ही रहेगा, लेकिन y को हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy बाई dx जरूर आएगा। मैंने बताया था किसी भी फंक्शन को अगर दूसरे के फंक्शन में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म जरूर आएगा, ठीक है। और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। अब यहाँ देखो कॉमन क्या आ रहा है, e टू द पावर y, e टू द पावर y कॉमन ले लो, 1 प्लस x प्लस 1 इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू, या dy बाई डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं y1 इक्वल टू 0, क्योंकि क्वेश्चन y1 और y2 के फॉर्म में, y1 और y2 लिख लो। अब ये बताओ, जब कभी भी प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है हम लोग क्या करते हैं, इधर दिस वन इक्वल टू 0 और दैट वन इक्वल टू 0, यही करते हैं। e टू द पावर y से हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि y1 यहाँ है और हमें y1 की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो इसको हटा दो। यहां से इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू y1 इक्वल टू 0, मीन्स x प्लस 1 इंटू y1 इक्वल टू -1, प्लस 1 उधर गया -1, तो y1 की वैल्यू आ गई -1 बाई एक्स प्लस 1। ये क्लियर है। अब मैंने आपको बेसिक डिफरेंशिएशन में कहा था कि 1 बाई एक्स का फॉर्मूला याद कर लेना, क्या होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला के फॉर्म में अप्लाई करते हैं। अब आप बोलोगे कि कैसे होता है, 1 बाई एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर -1, एक्स एन का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है एन एक्स n माइनस 1, यानी -1 इंटू एक्स टू द पावर -2, मीन्स -1 बाई एक्स का पावर +2, -1 बाई एक्स स्क्वायर आ गया ना, ठीक है। तो y1 इक्वल टू ये है, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y2 क्या हो जाएगा, -1 इंटू 1 बाई एक्स का क्या होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्लियर हुआ। 1 बाई एक्स, मैंने बताया था कि जो भी फॉर्मूला x का होता है वही लीनियर का भी होता है, यानी ax प्लस b के फॉर्म में भी अगर रहे तो सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है, बस x का जो कॉफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ x का कॉफिशिएंट 1 है तो मल्टीप्लाई करने का भी टेंशन नहीं है, डायरेक्ट हम लोग ये लिख देंगे। ये क्या हो गया 1 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना था, y2 इक्वल टू y1 का स्क्वायर। अब y1 ये है, राइट हैंड साइड लो, राइट हैंड साइड क्यों ले, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या बोल रहा है, y1 का स्क्वायर, y1 मीन्स -1 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब पता है नेगेटिव का पावर अगर इवन नंबर हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, और ये क्या है y2 है, यानी इक्वल टू y2 इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। प्रूव्ड हो गया ना, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में बस इसी टाइप का क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है इस टाइप का प्रूफ करने के लिए।
तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं, ठीक है। और इससे एक क्वेश्चन फिक्स है तो 4-5 क्वेश्चंस करेंगे, और एक क्वेश्चन फिक्स है तो और क्या ही चाहिए। हाँ, एक क्वेश्चन और बताती हूँ जो कि पैरामीटर पर बेस्ड है। सपोज करो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है x इक्वल टू 2at एंड y इक्वल टू a इंटू टी स्क्वायर प्लस 2t। मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2at क्यूब मान लो कर लो, x इक्वल टू, अब बोलोगे t क्या है, t जो है वो पैरामीटर है। पैरामीटर मींस x और y दोनों किसी तीसरे टर्म का फंक्शन है। x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड dy by dx एंड d2y by dx स्क्वायर। हमें इन दोनों की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पैरामीटर पर बेस्ड है। चलो, x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, ठीक है। तो क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t और इसको भी डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में। तो dx by dt क्या हो जाएगा, 2a। t क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3t स्क्वायर। और dy by dt क्या हो जाएगा, t स्क्वायर का होगा 2t और प्लस 2 इंटू टी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 a स्क्वायर, और ये क्या हो गया, a 2 कॉमन ले लो तो t प्लस 1, ठीक है। dy by dt और dx by dt फाइंड हो गया। फाइंड करने को क्या बोल रहा है, dy by dx की वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है। अब आप ये बताओ, dy by dx कैन वी राइट इट dy by dt अपॉन dx by dt। लिख सकते हैं dt dt कैंसिल हो जाएगा तो dy by dx ही बचेगा, ठीक है। कैंसिल करना नहीं है क्योंकि दोनों t का फंक्शन है, ठीक है। बस मैं बता रही हूँ कि इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो dy by dt क्या है, 2a इंटू टी प्लस 1, और dx by dt क्या है, इट्स 6at स्क्वायर। 2 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल, a कैंसिल, क्या आ गया, t प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। इतना बताने के बाद बच्चे ओवर एक्साइटेड, अब वो बोलेंगे कि हाँ d2y बाई dx स्क्वायर हम लोग खुद से फाइंड करेंगे। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, सबसे पहले वो देख लो। d2y बाई dx स्क्वायर के लिए बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले d2x बाई dt स्क्वायर फाइंड करेंगे। ये क्या होगा, 6a इंटू 2t, और फिर क्या करेंगे, d2y बाई dt स्क्वायर फाइंड करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 2a, क्योंकि t का 1 और प्लस 0 तो 1 प्लस 0 यानी 1, ये हो गया। अब सेम इसी तरह d2y बाई dx स्क्वायर में क्या करेंगे, d2y बाई dt स्क्वायर अपॉन d2x बाई dt स्क्वायर। और अब क्या करेंगे, पहले 2a को लिखेंगे, फिर अपॉन में 6a इंटू 2t, 2 2 कैंसिल, a कैंसिल, 1 अपॉन 60। खुश कि हमने ये क्वेश्चन खुद से कर लिया। अब यहां पे मैं आपको मिस्टेक बताती हूँ, dx स्क्वायर है यहाँ, ठीक है, और यहाँ d2x है। तो अगर हम कैंसिल करते भी हैं तो क्या फाइंड होगा, d2y बाई d2x फाइंड होगा। तो ये किसी एंगल से सही है, नहीं है सही। तो इसलिए ये प्रोसेस जो है वो हमें अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। ये डिवाइड करके बस और बस हम लोग dy बाई dx की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, उसके आगे कोई और वैल्यू हम लोग डिवाइड करके फाइंड नहीं कर सकते। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx आपका आ गया t प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। तो अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई dx का क्या होगा, d2y बाई dx स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। यहां पे आपका क्या लगेगा, कोशिएंट रूल लगेगा। t स्क्वायर v को रहने दो और डिफरेंशिएट करो u को, यानी t प्लस 1 को x के रिस्पेक्ट में, माइनस u को रहने दो, ठीक है, और डिफरेंशिएट करो v को x के रिस्पेक्ट में, अपॉन v स्क्वायर यानी t स्क्वायर का स्क्वायर। यही होता है ना u बाई v,
v इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना आप, t स्क्वायर रहने दिया, t प्लस 1 का क्या होगा, t का 1 और 1 का 0 मतलब 1, लेकिन x के रिस्पेक्ट में है। तो x के मैंने बताया था जब कभी भी y के किसी भी फंक्शन को हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो dy बाई dx डालते हैं। यहाँ t के फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dt बाई dx जरूर डालना है, माइनस t प्लस 1 रहने दो। अब t स्क्वायर का क्या होगा 2t, t का फंक्शन है x के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो क्या करना होगा dt बाई dx अपॉन t टू दी पावर 4। समझ में आया? अब यहाँ देखो dt बाई dx क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है, dt बाई dx को कॉमन ले लो, क्या बचा t स्क्वायर माइनस 2t इंटू टी प्लस 1, ये आपका बचा, और dt बाई dx कॉमन ले लो अपॉन t टू दी पावर 4। अब ध्यान दो dx बाई dt ये हमारे पास है 6at स्क्वायर, तो dt बाई dx क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि इसको सॉल्व करो, t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2t अपॉन t टू दी पावर 4 इंटू dt बाई dx, यानी dx बाई dt का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 6at स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, t स्क्वायर 1 माइनस 2 माइनस t स्क्वायर माइनस 2t अपॉन 6at टू दी पावर 6, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, t माइनस t कॉमन ले लो तो क्या बचा t प्लस 2 अपॉन 6at टू दी पावर 6, ये कैंसिल होगा तो t टू दी पावर 5, आंसर माइनस t प्लस 2 अपॉन 6at टू दी पावर 5। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जो पैरामीटर का क्वेश्चन होता है उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इस तरह से फाइंड करना होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की तरफ चलेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन अब सारा का सारा हो गया। अगर डिफरेंशिएशन में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, cos y इक्वल टू x cos a प्लस y, तो हमें प्रूव करना है dy बाई dx इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन साइन a। अब बोलोगे ये क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का तो है नहीं, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें ट्रिक अप्लाई होगा, इसलिए ये क्वेश्चन करवा रही हूँ। यहाँ देखो ये y का फंक्शन है, ये भी y का फंक्शन है, x का बस सिंगल टर्म है। अभी तक हम लोग क्वेश्चन को किस तरह करते थे, अगर y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है तो dy बाई dx निकाल लेते थे, करते थे ना f डैश x, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, x सिंगल है, x को क्या लिख सकते हैं cos y अपॉन cos a प्लस y, यानी x जो है यहाँ वो y का फंक्शन है, ठीक है। तो क्या करो, इसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और dx बाई dy निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये इजी होगा। अगर आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी बनने वाला है, इसीलिए ये क्वेश्चन को मैंने लिया। इस क्वेश्चन को अपोजिट करना, हम लोग क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि x बस एक ही बार आया है, सारा का सारा y का फंक्शन है। चलो अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो x का क्या होगा dx बाई dy, u बाई v का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, यानी कोशिएंट फॉर्मूला क्या होता है, v को रहने दो और डिफरेंशिएट करो u को, यानी cos y को, माइनस u को रहने दो और डिफरेंशिएट करो cos a प्लस y को, अपॉन v स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर a प्लस y। कोशिएंट रूल जब मैंने बताया था तो बोला हुआ था कि बच्चे इसको कट कर देते हैं, ये गलती मत करना क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, ठीक है। तो ये गलती एकदम नहीं करना है कि इसको और इसको आप कट कर दो, ठीक है, क्योंकि जब तक कॉमन नहीं आएगा हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते हैं। बच्चे मैक्सिमम टाइम में यही गलती कर देते हैं। चलो cos a प्लस y को रहने दो, cos y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन y,
माइनस कॉस वाई को रहने दो, कॉस का क्या होगा माइनस साइन, तो माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन ए प्लस वाई। मैंने बताया हुआ था कि जो cos y का फॉर्मूला होगा वही cos के साथ कोई लीनियर का भी होगा, बस जो y का जो कॉफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ y का कॉफिशिएंट 1 है तो नो नीड टू मल्टीप्लाई इट विद 1 अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई। अब इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पहले प्लस वाले को लिखते हैं फिर माइनस वाले को लिखते हैं। तो सबसे पहले साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई को लिखो, फिर माइनस कॉस a प्लस वाई इंटू साइन वाई को लिखो, कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। अगर मैथ्स अच्छा है तो अभी तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि साइन कॉस कॉस साइन एंगल सेम है तो कोई फॉर्मूला होता है, याद करो, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, है ना। साइन a यहाँ पे a प्लस वाई है, कॉस b यहाँ पे y है, माइनस कॉस a साइन b। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन a माइनस b, यही होता है ना फॉर्मूला इसका, ठीक है। तो चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, साइन a प्लस वाई, a यानी a प्लस वाई माइनस y अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, वाई वाई कैंसिल हो गया, dx बाई dy निकल गया, dy बाई dx क्या होगा, पलट दो इसको, यानी cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। यही प्रूफ करने को बोल रहा था ना। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये बहुत ज्यादा लेंथी होने वाला है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया। डिफरेंशिएशन अब कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना तो आप लोग जरूर पूछना मेरे से। थैंक यू।